किंकर डफर नंबर 1 है पूरी दुनिया का, गधा। अब कभी किसी जन्म में उसको कोई महापुरुष मिल जाए और ब्रज किंकर उसको महापुरुष मान भी ले, और जब महापुरुष मान लेगा तो महापुरुष की हर आज्ञा मानेगा, अपनी खोपड़ी का किंतु पिंतु लगाएगा नहीं। अगर ब्रज किंकर ऐसा कर सका इस जीवन में या फिर किसी और जीवन में, तो उसका गुरु महापुरुष उस पर कृपा करेगा। क्योंकि किसी महापुरुष की कृपा करने की शर्त ही यही है, आज्ञा पालन, आदेश पालन। नहीं अभी हम 15 दिन करेंगे, उसके बाद 1 हफ्ते नहीं करेंगे, फिर आएंगे तो दोबारा आज्ञा पालन कर लेंगे। ठीक है आप करिए, लेकिन हम भी ऐसे ही करेंगे। फिर हम भी आपको उस 1 हफ्ते के बदले में फिर 50 करोड़ योनियों में और तुम्हें घुमाएंगे। उसके बाद फिर तुम्हें कोई महापुरुष मिलेगा, फिर तुम साधना करोगे, फिर तुम उससे कहोगे जरा 4 दिन को नहीं करेंगे आज्ञा पालन। अरे तुम 4 दिन को नहीं करो, 4 साल का को नहीं करो, 4 महीने मत करो, कौन कह रहा है। लेकिन तव पद पंकज प्रीति निरंतर, रामायण कहती है, निरंतर आज्ञा पालन करने से दिव्य दृष्टि मिलेगी। ये सुन लो, तो अरण्य आग पैदा कैसे होती है? लगातार रगड़ने पर, लगातार रगड़ने पर। अभी अयोध्या में जब मंदिर बना तो आरती हुई, पूजन हुआ, तो उसमें आग घर्षण से पैदा की गई थी। लेकिन लगातार नहीं घिसोगे, घिस के छोड़ दिया, घिस के छोड़ दिया, आप करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों युगों तक घिसते चले जाए, आग होगी नहीं पैदा। तो महापुरुष की आज्ञा पालन किया, फिर नहीं किया, आज्ञा पालन फिर किया, फिर नहीं किया, फिर किया, फिर नहीं किया। आप करते जाइए, करते जाइए, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं। ये मानव ऐसा है, God has given liberty to him to act according to his own whims। मनुष्य को भगवान ने आजादी दे रखी है, स्वतंत्रता, तुम जो चाहे करो। मनुष्य को छोड़कर औरों को नहीं दी है आजादी, ये भी सुनना। कुत्ते को दी है आजादी कि तुम जो चाहे करो, गधे को दी है, कीड़े मकोड़े मच्छर को दी है, मछली को दी है। तुम वो सब भोगो जो मैं भोगने के लिए कह रहा हूं, वो भोगो, भोगो। मुर्गे को बंद करके कसाई ले जा रहा है दुकान पर, मैं नहीं चाहता कि मैं कटूं, नहीं कटना पड़ेगा। पिछले जन्म के कर्म थे ना, उसका फल मैं दे रहा हूं। ऑलमाइटी गॉड, सर्वसमर्थ सर्वशक्तिमान। कटोगे कैसे नहीं मेरे बच्चे, कटो, हाय हाय हाय, भूल दो। क्योंकि इसमें आजादी नहीं है तुम्हें, कर्म के फल भोगने में तुम्हें आजादी नहीं देंगे हम। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, महाभारत में लिखा है। अरे जीवन मुक्त परमहंस अमलात्मा, परमहंसों को भी भोगना पड़ता है प्रारब्ध, इसमें आजादी नहीं देंगे। हाँ इसमें दे देंगे हम
तुम किसी महापुरुष की कोई बात मानने की तो दूर रहो, उसको उठाकर चप्पल भी मार सकते हो, वो आगे कर देगा, सर मारो चप्पल, क्योंकि तुम आजाद हो। आजादी दे रखी है ना भगवान ने, चप्पल नहीं मारो, उनको जहर भी दे दो खाने को, सुकरात को जहर नहीं दिया। अरे तुम सूली पर भी लटका दो उनको, जीसस क्राइस्ट को लटका दिया क्रूसिफिकेशन। अरे मीरा को क्या क्या नहीं किया, प्रहलाद को डुबोया समुद्र में, क्योंकि तुम आजाद हो, तुम आजाद हो। महापुरुष सोचता है आज मुझे बहुत प्यार कर रहा है, इतना प्यार कर रहा है कि अपना सर काट के मेरे चरणों में रखने को तैयार है भीतर से। लेकिन महापुरुष सोचे रहता है ये बात कि ये शरणागति से कभी भी अलग हो सकता है, अगर पूर्व जन्म का कुछ संस्कार आया, कुछ संगा गया। इसलिए अपना कटा हुआ सर मेरे चरणों में देने को तैयार होने वाला ये साधक एक दिन मेरा कटा हुआ सर ले भी सकता है। इतना खिलाफ विपरीत हो सकता है। वो अंतर्यामी है, जानता है, बताता नहीं, बोलता नहीं, और कभी कभी मौज आए तो बोल भी देता है, जीसस क्राइस्ट की तरह। 12 disciples of Jesus Christ, जिंदगी भर झक मारा और केवल 12 चेले बने। 12। आजकल तो अंगूठा छाप भौंदू भट्ट कुछ आता जाता है नहीं, इलिटरेट निरक्षर भट्टाचार्य भी लाखों के कान फूंक देता है, लाखों चेले बना लेता है। और जीसस क्राइस्ट को केवल 12 चेले बने। बेचारों की जिंदगी में चेले ही नहीं थे। और मोहम्मद साहब के 4 यार थे। महापुरुषों के चेले चेलियां ज्यादा नहीं हुआ करते दिया, और 12 चेलों में भी 2 ट्रेटर हो गए, विश्वासघाती। और बाइबल में लिखा है, जीसस ने पहले बता दिया था, वन ऑफ यू ऑल इज ए डेविल। बाइबल में लिखा है। क्रूसिफिकेशन होने के पहले की बात बता रहा हूं मैं। तुम में से एक राक्षस बैठा हुआ है, तो उसे हटा क्यों नहीं देते? ये मेरा धर्म नहीं कहता। बूंद आघात सहाई गिरी कैसे, रामायण। खल के वचन संत सह जैसे। ये तो महापुरुष का कमाल है। अंतर्यामी होने पर भी, जानने पर भी त्याग नहीं करता, त्याग नहीं करेगा, क्योंकि वो ही हमको सच्चा प्यार करता है, इसलिए त्याग नहीं करेगा। नदी में एक बिच्छू डूबना जा रहा था, मरने जा रहा था गंगा जी में। महात्मा जी भी गए थे नहाने में, नहाने के लिए। तो बिच्छू को हटाकर बाहर रख दिया, उसने डंक मारा बड़ी जोर का, बड़ी जोर का लग गया, सूझ गया। हटा दिया कि हट जाए, रेता से दूसरी जगह चला जाए, और फिर डूबने जा रहा, उन्होंने फिर उठाया। ऐसे 10-12 बार हो गया। एक दूसरा कोई व्यक्ति नहाने आया था, उसने कहा, महात्मा जी ये इतनी बार डंक मारे जा रहा है आपको, और आप उठा करके बार बार उस डूबते हुए को आप बचा रहे हो, अलग रख रहे हो, डंक मारे जा रहा है। महात्मा जी बोले, ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा डंक मारने का।
मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ दूं दया करने का। महापुरुष सोचता रहता है, चला जाएगा तो जाएगा कहाँ, वही 84 लाख दूसरा कोई है नहीं दरवाजा, दूसरी कोई स्थान ही नहीं है। इस संसार में दो ही तो हैं केवल स्थान, एक मॉर्टल एक इमॉर्टल। जो मॉर्टल नाशवानी क्षणिक क्षण भंगुर स्थान है वो केवल पृथ्वी नहीं है, इसके ऊपर भुवन लोक, स्वर्ग लोक, तप लोक, जन लोक, सत्य लोक, ब्रह्मो ना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना। फॉर ऑल द वर्ड्स इंक्लूडिंग ब्रह्मा's own creation are subject to law of birth and dissolution। ब्रह्मलोक तक सब नाशवानी लोक हैं, नाशवान लोक हैं, बस एक गोलोक भगवान के लोक वो अविनाशी है। तो आप भाई साहब कौन से लोक को जाना चूज करेंगे? आत्मा कहती है अविनाशी लोक जाएंगे हम तो जी, कोई मरना नहीं चाहता। मन कहता है नहीं, मजा तो नाशवान लोक में ही है। एक लड़की से प्यार हुआ, उससे थप्पड़ मारा, गुस्सा मारा, बाद में लव मैरिज के बाद ऐसी कम वक्त निकली, दूसरी अच्छी होगी, उससे किया, ये भी ऐसी निकली, ये भी ऐसा निकला। ब्याह के बाद तो चप्पलें पड़ती हैं। अरे कल परसों के ही पेपर में है, लड़के ने सुसाइड किया, लड़की ने नहीं। परेशान होकर ये संसार का सुख ऐसा ही है। विषेंद्रिय संयोगा दत्त दगरे अमृतोपमम परिणामे विस्मय तत्सुखम राजसम स्मृतम। शुरू में आनंददायक और बाद में venomous, at first sight nectarian and in the end venomous। that pleasure belongs to the material pleasure। अर्जुन भगवान कहते हैं गीता में, शुरू में बड़ा मजा आता है जब फोन से कोई बात सुनता है, गुरु की भी चोरी से, विश्वासघात करके गुरु के खिलाफ। नहीं, हम तो ये बात थोड़ी ना उन्होंने जान ली होगी, तो तुमने चुपचाप ऐसे सुन लिया था, गुरु जी आए तो घर से हटा दिया, क्यों उन्होंने देख लेंगे वो क्या कर रहे हो। ये भक्ति हो रही है। अस्ति तेवोपलब्ध व्यस्त तत्व भावे न चोवयो, अस्ति तेवोपलब्ध व्यस्त तत्व भाव प्रसिद्धति। वेद कहता है कि तुम मान लो कि वो तुम्हें देख रहा है, हर क्षण तुमको देख रहा है, तुम्हारी हरकत को, तो तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, भगवान के दर्शन हो जाएंगे। कोई साधना की जरूरत है ही नहीं, कीर्तन भजन की भी नहीं है। ये वेद मंत्र का बता रहा हूं। गुरु से चोरी, भगवान से चोरी ये जीव करता है। और क्यों करता है? क्योंकि ये भूल गया कि संसार की जो प्लेजर है, सुख है, वो शुरू में अमृत वचन लगते हैं। चोरी फोन किया, फिर धीरे धीरे 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल बैंक बढ़ाया, फिर एक दिन लव मैरिज हो गई, 2, 4, 6 महीने हुए रहे मियां बीवी बनकर। अब असली संसार आया। लड़की को लड़के से सुख मिलना बंद हुआ, लड़के को लड़की से सुख मिलना बंद हुआ, क्योंकि उसने तो अपने सुख के लिए उसे प्यार किया था। वो सोच रहा था, वो सोच रही थी ये मेरे लिए कर रहा है, मेरे सुख के लिए मुझसे प्यार कर रहा है। ऐसा सोचना हुआ और अनेक भयानक नरकों में जाने का रास्ता खुल गया।
जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु ने जब वो 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे, तब उन्होंने ये कहा था, किसी को अगर महापुरुष का प्रेम मिल गया, भगवान का भक्ति रस मिल गया, उसके बाद संसार की ओर आंख उठाना कि हम संसार में जाकर प्रेम करें, इस सोचने से तो अच्छा जहर खा के मर जाना है। ये चैतन्य महाप्रभु के शब्द बोल रहा हूं मैं। क्यों? क्योंकि भगवान का प्रेम रस मिलना ये आसान नहीं हुआ करता। जो योगी हवा में उड़ते हैं, आग में चलते हैं, पानी में चलते हैं, कई रूप धारण करते हैं, उनको नहीं मिलता ये रस, महापुरुष का प्रेम रस, भक्ति रस। और तुमको मिल गया और फिर संसार में कर रहे हो भक्ति भी जी। महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी।